सिर्फ मौत के मनासिर को याद कर लीजिए, आंखें भीग जाएंगी। कब्र के बारे में सिर्फ सोच लीजिए, आंखें नम हो जाएंगी। रूह निकलने के वक्त क्या हशर होता है, उलमा से पूछ लीजिए, हंसना भूल जाइएगा। मौत की सख्ती का एहसास कब तक होता है, भूल जाइएगा। हंसना तो भूल ही जाइएगा। सिर्फ हश्र में अल्लाह ताला जो हिसाब लेगा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। सिर्फ सोच लीजिए, खुदा पूछेगा हम जवाब क्या देंगे, हंसना भूल जाइए। रात में छुप छुप के जो गुनाह किया, आपका बदन यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। आपका हाथ, आपकी ज़बान, आपका पाँव आपके खिलाफ गवाही देंगे। सोचिए कि क्या होगा। इस हाथ से आपने गलत किया है तो आप चुप रहेंगे, हाथ बोल देगा। आप चुप रहेंगे, पाँव बोलेगा। आप चुप रहेंगे, आपकी ज़बान आपके खिलाफ बोलेगी। सिर्फ इसको सोच लीजिए। सिर्फ मेरे नबी ने जिब्रील अमी से सुना था कि जहन्नम की आग को 3000 साल तक गर्म किया है। सिर्फ नबी ने सुन लिया था। 3000 साल तक जहन्नम की आग को जिब्रील अमी ने गर्म किया है। कितने दिनों तक? जरा मुंह खोल के बोल लीजिए, कितने दिनों तक? देखिए, मैं अपने नामवरी के लिए आपसे मुखातब नहीं हूँ। मैं इस उम्मीद पे आपसे हम कलाम हो रहा हूँ कि कुछ बातें आपके समझ में आ जाए, फिर अल्लाह ताला अपने फजल से हम लोग को अमल की तौफीक अता फरमाए। जहन्नम की आग जिसको जिब्रील अमीन ने हुक्म खुदा से 3000 साल तक गर्म किया है। 3000 साल लगातार आग गर्म होती रही। उस आग की गर्मी का आलम क्या होगा, उस आग की हरारत का आलम क्या होगा? जानते हैं, अल्लाह ताला ने एक मरतबा जिब्रील अमी को हुक्म दिया कि मेरे आदम के लिए, चूंकि जमीन पे जाएंगे उनको जरूरत पड़ेगी आग की, जाओ जहन्नम से, दारोगा जहन्नम से कह दो आग दे दे। हजरत जिब्रील अमी गए, दारोगा जहन्नम से कहते हैं आग दे दीजिए, अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने पूछा किस मिकदार में दूं, कितनी दूं? उन्होंने कह दिया जर्रा के बराबर, एक खजूर के बराबर, एक खजूर के बराबर। उन्होंने कहा कि जिब्राइल जानते हो, एक खजूर के बराबर अगर आग लेके चले गए जमीन पे तो क्या होगा? गौर से सुन लीजिए। मैं समझूंगा कि इसको आपने गौर से सुन लिया। एहसास अगर जिंदा होगा मेरा आना कामयाब। ऐ जिब्राइल, अगर एक खजूर के बराबर आग दुनिया में जहन्नम से लेके चले गए उसका असर क्या होगा? का नहीं मालूम। कहा कि अगर लेके चले गए तो जमीन और आसमान वाले उसकी गर्मी से बच न पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये है आग, जहन्नम की आग की गर्मी। तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा तो ऐसा कीजिए, निस्फ खजूर के बराबर, आधे खजूर, भाई इतनी बड़ी खजूर है ना भाई, आधे खजूर के बराबर दे दीजिए आग। फरमाते इसकी गर्मी से क्या होगा मालूम? का नहीं। का अगर लेके चले गए तो आसमान से कभी बारिश नहीं होगी और जमीन में कभी सब्जा नहीं उगेगा। यह है जहन्नम की आग की गर्मी। हजरत जिब्रील अमी कहते ठहरो, मैं खुदा से पूछ लेता हूँ, अल्लाह मैं कितनी आग लूं? अल्लाह फरमाता जर्रे से भी कम, जर्रे से भी कम। हुक्म हुआ, ले लिया। वो आग डायरेक्ट दुनिया में नहीं आई है, 70 रहमत के दरिया में उस आग को धो दिया। 70 रहमत के दरिया के पानी से उस आग को धुलने के बाद दुनिया में आई। और आज जिस पहाड़ पे वो आग आई, पहाड़ जल गया, उससे जो धुआं निकला था वो आग है। असल आग तो फिर वापिस हो गई। 3000 साल तक जिस आग को जिब्रील अमीन ने गर्म किया हो, उस आग के बारे में सिर्फ हम और आप सोच ले तो
हंसना भूल जाएंगे। जिब्रील अमीन ने सिर्फ कह दिया था कि अल्लाह ने हुक्म दिया 3000 साल गर्म करो। मेरे नबी ने सिर्फ सुना था, ज़ारो कतार रोने लगे, आंसुओं का दरिया बह गया। चश्माने मुबारक ने सावन भादो का रूप अख्तियार कर लिया। मेरे नबी के रोने को देख के जिब्रील अमी को रोना आ गया था। और मेरे आला हजरत जिनका मजार बरेली शरीफ में है, जिनका एहसान कौम मुस्लिम पे है, जिनको अल्लाह ताला ने नबी के मोजेजात में से एक मोजेजा बना दिया है, जिनके खानवादे में अल्लाह ताला ने ऐसा ऐसा इल्म का चिराग जलाया है, ऐसा ऐसा वारिस उलूम नबविया बनाया है, ऐसा ऐसा लालो गुहर पैदा किया है। आला हजरत बड़ी चीज है। जब दुनिया सरकार ताजुश शरिया का जवाब नहीं ला सकती, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की मिसाल नहीं ला सकती, सरकार मुफस्सिर आजम हिंद का जवाब नहीं ला सकती है, तो आला हजरत क्या जवाब लाए। आला हजरत वो है अल्हम्दुलिल्लाह जो गौसे आजम की करामत है, नबी के मोजेजा में से एक मोजेजा है। हक को बातिल में तमीज पैदा करने के लिए किसी और आला की जरूरत नहीं है, नामे रजा की जरूरत। आला हजरत ने जब नबी के रोने की मंजर कशी किया तो इरशाद फरमाया, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। सिर्फ याद कर लीजिए क्या हालम होगा, हंसना भूल जाइएगा। कुरान ने कह दिया, हंसो कम रो, मुंह खोल के बोलिए, हंसो कम रो ज्यादा। अब आखिरी बात मैं बता दे रहा हूं, रोने में पावर कितना है, रोने में पावर कितना है। रो के तो देखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुना दूं क्या? सबों की इजाजत है। आप लोग को मेरे बारे में मालूम है, मैं नात भी पढ़ता हूँ, हम्द भी पढ़ता हूँ, मनकबत भी पढ़ता हूँ, तहनीयत के अशार भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ भी पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह भी पढ़ता हूँ। वक्त आ जाएगा तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं सब पढ़ता हूँ, लेकिन अभी जिस चीज़ के पढ़ने का टाइम है वही मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया। अल्लाह फरमाता है, जब तुम दुआ मांगो अपने रब से तो रो रो के मांगो। कैसे मांगो? मुंह को बोलिए कैसे मांगो। और हम लोग कैसे मांगते हैं बता दे क्या? हम लोग कैसे मांगते हैं? मांगने का ढंग नहीं। कोई ऐसे मांगता है, कोई ऐसे मांगता है, कोई ऐसे मांगता है, कोई ऐसे मांगता है। आमीन आमीन, जुमा में आमीन। इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, आमीन लगे साबुन लगा रहा है, आमीन। कोई उंगलियों को बजाता रहेगा, आमीन। इधर उधर देखता भी रहेगा, आमीन आमीन। इसलिए कह रहा है कि लोग समझे दुआ में शामिल है, इसका दिल मन यहाँ नहीं है, कहीं और घूम रहा है। आमीन। अब ये बतलाइए, अगर आप ब्लॉक में चले जाइए, चाहे प्रमुख साहब हैं आपके गांव के, अल्लाह उनको और मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन बोलिए ना भाई। अल्लाह हर मुसलमान को तरक्की अता फरमाए। मौलाना सिराज तवानी साहब को एमपी बना दे। आमीन बोलो ना भाई। हमको भी एमपी बना दे। हर मुसलमान आगे बढ़े, तरक्की करे। मान लीजिए अगर किसी को कोई ब्लॉक का काम हो, प्रमुख साहब के पास जाए और उसके सामने जाके कहें, प्रमुख साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इधर बोले, प्रमुख साहब मेरा ये काम था जरा कर देते हैं, क्या हशर होगा? क्या हशर होगा? सीधे बोलेंगे, अबे बेवकूफ़ बना रहा है कि बन रहा है, मैं इधर हूँ, उधर का इधर बैठा हूँ, इधर न मुखातब होगा। अल्लाह से लोग मांगते हैं, आमीन। छत को देखता रहेगा, आमीन। ये अल्लाह से मांग रहा है। मर जाइएगा, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह से मांगने के लिए नीयत भी दुरुस्तगी चाहिए, आंखों में आंसू चाहिए, ज़बान पे फरियाद चाहिए, पूरे वजूद की हाजिरी चाहिए,
फिर ये ईमान हो कि मेरे खुदा के सिवा कोई देने वाला नहीं। ऐ मेरे माबूद, मैं तेरा मोहताज बंदा हूँ, तू ही मेरा रब है। तू नहीं देगा तो कोई दे नहीं सकता, तू तो बगैर मांगे भी देता है। आज मुस्तफा का गुलाम दामन फैला लिया है, अल्लाह जरूर अता फरमाए। किसी को मांगने का ढंग नहीं मालूम है। अब कुरान कहता है रो रो के मांगो, और मेरे सरकार ने क्या फरमाया, आय हाय कुर्बान जाए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं क्या, मैं सुनाऊंगा लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा, जरा और जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह से मांगो तो रो रो के, और रो ना पाओ तो रोने के जैसा मुंह बना लो, रोने के जैसा मुंह बना लो। अब उसका क्या पावर होगा वो मैं बता दे रहा हूँ, यही रोने का असर। गांव देहात में या शहर में भी जो बच्चा सब है, तो बच्चा कोई भी हो, फितरत सबकी एक ही होती है। बच्चा दिसंबर और जनवरी नहीं देखेगा। कोई भी मोहल्ला में बेचने वाला आ जाएगा, आइसक्रीम है या क्या है उसको नहीं मालूम, खाने से क्या होगा कुछ नहीं मालूम, बस वो भाषा भी समझ लेता है कि आ गया। अब बोल नहीं पाता है तो इशारे में माँ को कहता है, माँ समझ जाती है दिसंबर का महीना आइसक्रीम खाएगा, परेशानी मेरी बढ़ेगी, है ना। तू कहती है बाबू तेरा बाबा आएगा, समझा देती है ऐसे होगा वैसे होगा, बातों में बहला देती है। बच्चा शांत थोड़ी होता है, तो जिद पे आ गया तो आ गया, उसको चाहिए ही चाहिए। तो फिर माँ उसको हवा पानी बहुत देगी, बाबू तेरा दादा आएगा, तेरा नाना आएगा, जब तक आइसक्रीम वाला भाग गया। बच्चा चुप नहीं होगा, फिर भी जिद पे अड़ा रहेगा। उसके बाद माँ जिधर जिधर जाएगी बच्चा उधर उधर जाएगा, जिधर जिधर जाएगी उधर उधर जाएगा, और आवाज़ बस यही आवाज़ निकालेगा। और रो नहीं रहा, यूं ही आवाज़ निकाल रहा। क्यों? ताकि माँ को प्यार आ जाए। लेकिन आपके लब पे सुभान अल्लाह का विर्द नहीं आ रहा है। देखिए चचा सो रहे हैं, उठो उठा दीजिए, अस्सलाम मेरा कह दीजिए, उठाइए ना, कोई नहीं। हाँ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम चचा, उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए। असल में नबी के जिक्र में हम लोग लगे हुए हैं, साहिब उर्स का कि महफिल में आए हुए हैं, न कंबल का इंतज़ाम, न दरी का इंतज़ाम, न जाजिम का इंतज़ाम, न तकिया का इंतज़ाम, न बिस्तर का इंतज़ाम, न मच्छर को भगाने का इंतज़ाम, और फिर भी नींद। ये जिक्र खुदा की बरकत है। जोर से बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। जरा और जी लगा के हवा में हाथों को लहरा के बने या रसूल अल्लाह। सोइएगा नहीं, वरना बहुत दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, वही शेर मैं पढ़ दूंगा। पढ़ दूं क्या? पढ़ दूं? अच्छा, मैं 4 मिसरे बहुत सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग तो सुने होइएगा, तो सुने होइएगा तो क्या हुआ, मैं सुना ही दे रहा हूँ। अपने आका से प्यार है जिसको, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह दिल से कहे मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलाद गौसे आज़म, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद नज़र आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हजरत की आमद हो गई है, प्लीज सिट डाउन, बैठे ना। हाँ, उसका हिज्जे भी करना पड़ता है। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद नज़र आलम साहब क़िबला मद्दुल अली की आमद हो गई इंशाअल्लाह। बस समझिए कि अब जो है अल्लाह ताला से जो मांगेंगे, ठीक है, मांगेंगे हुजूर, हम लोग आमीन कहेंगे, है ना भाई। और इंशाअल्लाह नीयत में खुलूस हो तो इंशाअल्लाह सबकी मुरादें इंशाअल्लाह खुदा पूरी फरमाएगा। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत दिन से दुआ मांग रहा हूँ लेकिन दुआ कबूल ही नहीं हुई। गलत, झूठ बोल रहा है। मोमिन की हर नेक दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। मोमिन की हर नेक दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। हाँ, बदला जो है उसकी मर्जी है, वो बेहतर जानता है कि इसका बदला इसको कब देना है, ठीक है। और अल्लाह देता है, कभी फौरन, कभी देर से, और कभी कभी जो दुआ आपने मांग लिया था उसका बदला यहाँ पे नहीं मिला तो मत समझिए कि दुआ कबूल न हुई ना।
ये तो समझिए अल्लाह का फजल है, वो दुआ जमा हो गई। जोर से बोल लीजिए, जोर से। मैदान महशर में जब आपके पास कुछ ना होंगे तो जो दुआ यहां आपने मांग लिया था और जिसको अल्लाह ताला ने रोक दिया था, उसका बदला अल्लाह हश्र में आपको अता फरमा देगा। ईमान रखिए, मोमिन की दुआ कभी रद्द नहीं होती, शर्त यह है कि खुलूस हो। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हुजूर दुआ फरमाएंगे। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं जोर जोर से, या अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। आके जलसा में सो नहीं सकता, अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। और जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। कभी भी अपने इलाके में जलसा करवाइए या आपसे कोई मशवरा करे तो उस शायर को मत बुलाइए जो आला हजरत के मसलक का मुखालिफ हो। उस खतीब, उस पीर को मत बुलाइए जिनको आला हजरत के नाम से प्रॉब्लम हो। पीर भी हो रजा वाला, नकीब भी हो रजा वाला, शायर भी हो रजा वाला, इसलिए कि नाम रजा का याद रखना और उसका विर्द करना, नाम रजा का झंडा लहराना, यह आपके ईमान अकीदे की कामयाबी की जमानत है। अपने बच्चों को बता दीजिए, अल्लाह की कसम, जब जब आपने देखा होगा पोलियो की 2 बूंद जिसको पिला दिया है वो अपाज नहीं हो सकता, और जिनके दिल में आला हज़रत की मोहब्बत की शमा रोशन है वो बदअकीदा हो नहीं सकता। अल्लाह हजरात, बहुत बड़ा एहसान है मेरे भाई। सरकार ताजुश शरिया अली रहमत रिदवान, आए हाय क्या कहने, सुलह कुल्ली के चेहरे से जो नकाब हटाया है ये देवबंदी से भी खतरनाक है। और सोले नहीं है हजरत, वो 17-18 कुल्ली तक जा पहुंचा है। इतने बड़े कमीने लोग होते हैं जी, अल्लाह ताला बचाए। इस बात को याद रखिएगा, समझिए। शायर सब का आवाजे पे मत जाइएगा, बहुत हेवी पढ़ रहा है। अरे हेवी पढ़ रहा तो क्या हुआ, आला हज़रत वाला है या नहीं, डायरेक्ट पहले पूछ लीजिए, हाँ तब बुलाइए, वरना इसे तो बहुत हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। भाई साहब ने नारा लगाया, बस्ती बस्ती करिया करिया, 4 मिसरे मेरे पास ऐसे हैं, मेरा अपना नहीं है भाई, ऑर्डर से लिखवाया हूँ, सुना दूँ क्या, सस्ता है क्या, सुना दूँ, मैं तकरीर करने आया हूँ। अच्छा चलिए, या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का, या अल्लाह सबकी मोहब्बत को कबूल फरमा। सैयद साहब क़िबला के कदमों की बरकत और अल्लाह का ख़ास फजल है। अल्लामा सिराज ताबानी साहब, असल जलसा सुनने वाले ये लोग हैं, ये लोग हैं। वो लोग थे खल्लास वाले हैं। बेटा जितना यहाँ से गया है ना, सबसे पहली मुलाकात उसके कुत्ते से हुई होगी, होना है रास्ते में, पहले कुत्ते से मुलाकात हुई होगी, और कितनों को तो दौड़ाया होगा, नहीं समझे। तो ये लोग भी कम थोड़े हैं, उससे ज्यादा यही सब चिल्लाया होगा। और जब घर गया होगा तो घर पे आवाज दिया होगा, माँ के दरवाजे पे अपने बीवी, तो अंदर से जो आवाज निकली होगी, जली भुनी हुई आवाज, नींद के आगोश में उठा दे, बिल्कुल जलाली आवाज निकली होगी। लेकिन अव्वल में सबका दरवाजा बंद होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? रात के 1:30-2 बजे शरीफों के घर के दरवाजे खुले नहीं होते, सबके घर के दरवाजे बंद होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात हो या दिन खुदा की रहमत का दरवाजा खुला रहता है। अल्लाह ताला आप लोगों को साहिबे उर्स के फैजान से माला माल फरमाए। आप लोगों ने बस सुन लिया है मेरे दोस्त, कसम खुदा की खुद को तैयार करना पड़ेगा, हालात अच्छे नहीं हैं, और कोई हमारे पास ऐसा मुवक्किल भी नहीं है कि आपके घर भेज दें कि आपको सुधार दे।
समझ गए? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कुरान ने क्लियर कह दिया कि जो कौम अपनी हालत को बदलने की कोशिश न करे, अल्लाह ताला उसकी हालत को नहीं बदलता। आपको पहले कोशिश करने की जरूरत है। कब तक इंतजार करेंगे? लुट गए, कुछ न बचा। चूंकि अब आपकी आवाज, हमारी आवाज बहुत दूर तक जाती है, इसलिए जरा इशारे कनाए में, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। फिर भी हम लोग होश में नहीं आए, रब की बारगाह में झुक जाए। गरीबों की आहें जरूर अल्लाह सुनेगा, मजलूमों के दिल की आवाज जरूर मेरा खुदा सुनेगा। और रिजल्ट ये आएगा, न हिलाकू बचा न चंगेज खा बचा। ये क्या है? ये क्या है? रब की बारगाह में झुक जाए, अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। रोने का असर क्या होता है? शेर को रहने दीजिए। हुजूर आ गए, बच्चा जो है जाड़ा गर्मी कुछ नहीं देखता, माँ वो आवाज़ निकालता रहता है ताकि माँ दे दे, माँ नहीं देती है। बच्चा देखता है कि अब क्या करे, तो मसनूई रोना रोता है, दिखावे का रोना। ये हर घर में होता है भाई, बच्चा कोई भी हो, मसनूई रोना और रोता होता नहीं है, बस ये आवाज़ निकाल रहा है और रो नहीं रहा है, सुना रहा है। क्यों? माँ को प्यार आ जाए। माँ तो जानती है झूठा रोना रो रहा है। जब देखता है बच्चा कि इसकी भी सुनवाई नहीं हुई, तब रियल रोता है, हकीकी आंसू बहाता है। हकीकी रोना अलग है, आवाज़ बदल जाती है, लहजा बदल जाता है, स्टाइल बदल जाता है। माँ समझ जाती है। बच्चे की जो ज़बान होती है ना, उसका बाप भी नहीं समझता, चाहे जितना बड़ा मौलाना हो, जितना बड़ा IPS ऑफिसर हो, बेटा छोटे बच्चे की आवाज़ उसका बाप भी नहीं समझता। माँ जितनी बड़ी अनपढ़ हो समझ जाती है, बच्चे के रोने की आवाज से समझ जाती है इसे भूख लगी है, या इसके पेट में दर्द है, या इसे कोई प्रॉब्लम है। और IPS हो, चाहे UPSC एग्जाम दे चुका हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे बड़ा मौलाना हो अरे रो रहा है, देखो समझा ही नहीं क्या बोला। माँ समझ जाती है, माँ समझ जाती है। जिस चीज की जरूरत हो, पानी तो पानी पिला देती है। मम का माना क्या होता है माँ समझती है, उसके रोने की आवाज़ को माँ समझती है। जब हकीकी रोना रोता है, माँ समझ जाती है मेरा लाल रोने लगा, काम को छोड़ती है। रोटी जले तो जले, चावल जले तो जले, चूल्हा जले तो जले, दौड़ती हुई आती है। आती है कि नहीं? जल्दी बोलिए, मैं बढ़ा के तो नहीं बोल रहा। अमीर की माँ हो या गरीब की माँ, बच्चा रोए तो माँ को गवारा नहीं, जरूरी कामों को छोड़ के आती है और अपने बच्चे को गंदा लगा है तो लगाए, गिलाजत लगी है तो लगे, नजासत में रहे उठाती है, सीने से लगाती है। न अपने आंचल के तकद्दुस का ख्याल करती है, न पाकीज़गी का ख्याल करती है, सीने से लगाती है और यही कहती है ए मेरे लाल, मुझे सब गवारा है, तेरे आंखों में आंसू आ जाए, ये तेरी माँ को गवारा नहीं। हजरात, ये आपकी माँ का हाल है, ये मेरी माँ का हाल है, ये सारे उलमा की माओं का हाल है। तो समझ जाओ, जब बेटा रोए तो माँ को गवारा न हो, जब गुनहगार बंदा रोता है तो खुदा की रहमत को गवारा नहीं होता, खुदा की रहमत को जोश आ जाता है। और ईशा फरमाता है जब माँ की रहमत का ये आलम है, खुदा की रहमत का आलम क्या? कुरान कहता हंसो कम रो ज्यादा। हंसने का टाइम नहीं है, रोइए रब की बारगाह में अपने हालत ज़ार को देख करके, गुनाहों को याद करके। जो लोग YouTube पे, Facebook पे तकरीर सुने, वो टाइम पास के लिए तकरीर न सुने, गौर करें, फिक्र करें। मेरे लिए आप दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूं। कुरान ने फाइनल कह दिया हंसो कम रो ज़्यादा। हजरात, हम लोग को हंसने से फुर्सत नहीं, और एक आमना का लाल है जिनको रोने से फुर्सत नहीं। रात हो या दिन, जलवत हो या खलवत, उम्मत के लिए रोते रहे। ये डायलॉग नहीं है, हकीकत है। कभी कभी आबादी से दूर गार में जाके रोते हैं। और एक दिन ऐसा आने वाला है, 50,000 साल का एक दिन होगा, एक दिन होगा, सूरज सर पे होगा, नीचे से गर्मी, ऊपर से गर्मी, पसीने में लोग शराबोर ही नहीं, डूब रहे होंगे। उस वक्त भी अल्लाह अल्लाह,
हर इंसान को अपने अपनी जान की फिक्र होगी, फकत मुस्तफ़ा को सारे जहान की फिक्र होगी। वहां भी मेरे मुस्तफ़ा रोएंगे, वहां भी रोएंगे, लेकिन फातिमा के लिए नहीं, हसनैन करीमैन के लिए नहीं, अपने शहजादों के लिए नहीं, हम गुनहगारों के लिए, हम मासियों के लिए, हम खताकारों के लिए बख्शवाने के लिए रोएंगे। मेरे नबी मुझसे इतना प्यार करें, हमें अपने आप से भी प्यार नहीं, अपने नबी से प्यार नहीं। मेरे भाइयों, अपने भाई की इस बात को याद रखिएगा। कुरान का ऐलान है, हंसो कम रो ज़्यादा, अपने आमाल की खबर लें, कब्र हश्र की तैयारी करें और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए हम वक्त तैयार रहें। जब ज़रूरत पेश आ जाए, ये जान मुस्तफ़ा के नाम कुर्बान, ये माल मुस्तफ़ा के नाम कुर्बान। हर औरत को चाहिए अपने लालों को ये सबक पढ़ा दे, हर माँ बाप अपनी औलाद को ये सबक पढ़ा दे, हर छोटा हर बड़ा अपने छोटों को ये सबक पढ़ा दे कि तैयार रहो, जान नबी के नाम पे देने की नौबत आ जाए, नहीं कहना ना हूं कहना, मौका को गनीमत जान के नबी के नाम पे अपनी जान को भी कुर्बान कर देना। अगर जान कुर्बान हो गई नबी के नाम पे तो सौदा समझो बड़ा सस्ता हो जाएगा। और ईमान इसी को कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अपने नबी से मोहब्बत की जाए। आप लोग भी तैयार रहिएगा, मैं समझे ना, इशारे में मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल। हाँ, मैंने नबी के नाम पे गर्दन कटे तो कटे, अंदरूनी तौर पे, हाँ, समझ गया ना। अल्लाह ताला हम लोगों के जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की, ईमान की, अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। मसाजिद की, मदारिस की, मकाबिर की, खानकाहों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। रब की बारगाह में झुक जाइएगा, हंसना बंद कीजिए। अल्लाह ताला के कब्र और हश्र के जो मामलात होने वाले हैं हम लोग के साथ, उसको याद कीजिए। मस्जिद को आबाद कर लीजिए। मैं गुजारिश करता हूँ मेरे दोस्त, आबाद कर लीजिए, वरना बहुत भयानक अंजाम होगा, कोई नहीं बचाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला हम सबों को सच्चा पक्का नमाजी बना दे। ज़रा ज़ोर से बोल लीजिए आमीन। मौलाना खलील साहब क़िबला ने याद किया, मोहब्बत से मैं हाजिर आ गया और बिल्कुल आखिर वक्त में मैं आपसे मुखातब हुआ। इंशाअल्लाह फिर मेरा आबोदाना रहा, ऐसा वक्त आया तो आऊँगा इंशाअल्लाह मैं और आपकी खिदमत कर दूँगा। लेकिन अगर ये मालूम हो जाए कि जितने लोग उर्स में आए थे उन लोगों ने अपने आप को ज़रा चेंज किया है, नमाजी बने हैं, तो कसम खुदा की मुझे भी खुशी होगी, हुजूर को भी खुशी होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा इंशाअल्लाह। मेरी गुफ्तगू में जिस किस्म की गलतियाँ हो गई हों, मेरा आपकी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। समझ में आ रहा है ना हज़रात? मैं वो 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ जो हमारे भाई साहब ने नारा लगा दिया था। वो शेर ऐसा है, सैयद साहब क़िबला हूँ, उलमाए किराम हूँ, इन लोग की दिल की आवाज़, दिल की आवाज़। देखने को नजर तरसती है, बस अपने तस्वुर को ले जाइए। देखने को नजर तरसती है, देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रज़ा की हस्ती है। देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रज़ा की हस्ती है। फ़ख्र अज़हर के नाम की शोहरत, फ़ख्र अज़हर के नाम की शोहरत, करिया करिया है बस्ती बस्ती है, करिया करिया है बस्ती बस्ती है, करिया करिया है बस्ती बस्ती है। हजरात चूँकि भाई साहब ने कह दिया तो 2 शेर जो है मैं आया था, अल्लामा सिराज ताबानी साहब ने हज़रत अब्बास लंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा कर दिया था। एक शेर नात का, एक शेर मनक़बत का। मुझको लगता है मैं पहली बार आपके यहाँ सुनाने जा रहा हूँ और आपने बहुत सुभान अल्लाह तो कह दिया है, ज़रा आखिरी बार ज़रा सुनाइए सुभान अल्लाह। इसके बाद नहीं कहिएगा इंशाअल्लाह, कहिए कि जब तक आखिरी सांस रहे ये इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। ठीक। नूर ही नूर नूर का चेहरा। अच्छा आप लोग कब बोलेंगे मेरे भाई?
आप लोग सब बोल रहे हैं, जरा एनर्जी लॉस नहीं कर रहे हैं, यानी खर्च नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लॉस नहीं होगी, एनर्जी खर्च कीजिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नूर ही नूर, नूर का चेहरा, नूर ही नूर, नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा। तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा।